हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड में क्लास 10 का जो है वह बीबीडी गैस पेपर का रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का जो एमसीक्यू बना है अर्थात बहुवैकल्पिक प्रश्न बना है उसको आप लोग अच्छी तरह से जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 81 तक आपको मेरे पूर्व के वीडियो में डाला चला गया है, इसलिए आज हम लोग 82 से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में टोटल जो 100 प्रश्न है अंत तक में उसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं। यदि भिन्न a बाय b में b 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में है ना, तो इसका फॉर्म क्या बना है 2 to the power n इंटू 5 to the power n। ठीक है ना, तो इसमें जो है तो बोल रहा है वह संख्या क्या होगा। तो देखिए a बाय b के रूप में है, इसका मतलब a तो रहेगा और b का जो फॉर्म है वो क्या चल रहा है 2 to the power n इंटू 5 to the power m, ये बटे में चला आएगा। ठीक है, तो संख्या हो जाएगा कि a बटे 2 to the power n इंटू 5 to the power m। ठीक है, आइए आपका ऑप्शन बी सही हो रहा है। प्रश्न संख्या 83 इसमें है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय का सिलेक्शन कैसे लेते हैं, अगर अंडर रूट में है, अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल्य हो जाता है तो वह पी बाई क्यू अर्थात परिमेय हो जाता है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह करणी के रूप में रह जाता है, अंडर रूट में रह जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं ऑप्शन को, तो ए में अंडर रूट 9, बी में अंडर रूट 20, अंडर रूट 25, अंडर रूट 49 अर्थात। तो इसमें आप देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है, तो 9, 25 और 49, यह पी बाई क्यू के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। और बचा आपका क्या अंडर रूट 20, यह मिश्र करणी में रहेगा, 2 रूट 5 हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 5 एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 5 मिश्र करणी में हो। तो पूर्ण करणी में हो या मिश्र करणी में तो वही अपरिमेय संख्या हो। तो देखिए यहाँ पर अपरिमेय का सिलेक्शन लेना है तो ऑप्शन बी अंडर रूट 20 आपका होगी। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 84 है। 0.1211211121112 डॉट है, ये क्या है यह। तो देखिए यह दशमलव प्रसार जो है इसको आप डायरेक्ट जानिए कि परिमेय संख्या अगर रहता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत या अशांत आवर्ती होता है। और यह दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए अपरिमेय है। ठीक है, तो ये आपका अपरिमेय आंसर सिलेक्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 85 में देखिए संख्याओं 25 और 50 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। तो आपको दो संख्या दिया हुआ है, तो एलसीएम और एचसीएफ जो होगा उसका जो गुणनफल होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब दोनों का गुणनफल पूछा है एलसीएम एचसीएफ का, तो संख्या दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देते हैं। तो 25 गुना 50 क्या हो जाता है 1250। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1250 है। चलिए अगला जो है प्रश्न संख्या 86 देखिए। पाई बाय 2 है ये, तो पाई क्या होता है, पाई हो या पाई का कोई रिलेशन हो, तो पाई के संबंध के फॉर्म में जब भी कुछ दिया रहेगा तो क्लियर है कि यह अपरिमेय ही होगा, क्योंकि पाई एक अपरिमेय है, इसलिए पाई के साथ जो संबंध होगा वो भी एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन बी हो रहा है, अपरिमेय संख्या। चलिए 87 नंबर का निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। पुनः वही चीज़ है कि परिमेय संख्या अंडर रूट में दिया गया है, तो इसमें जो है जो पूर्ण वर्ग संख्या है वह पी बाई क्यू के फॉर्म में वर्गमूल हो जाएगा तो निकल जाएगा, परिमेय बन जाएगा, और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वह अपरिमेय रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है परिमेय का सिलेक्शन लेना है। तो देखिए पहला एक ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से ही आपको देखना है। ए में है 49/64 अंडर रूट में चल रहा है, तो ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यह पी बाई क्यू के फॉर्म में निकल जाएगा, 7/8 हो जाएगा वर्गमूल। तो ये क्लियर हो गया, परिमेय हो गया, तो परिमेय को ही सेलेक्ट करना था, तो राइट ऑप्शन आपका ये हो गया। इसके बाद आप बी सी डी में कुछ भी दिमाग मत लगाइए, क्योंकि परिमेय का सिलेक्शन करना था, परिमेय ऑप्शन से आपका सिलेक्शन में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला तो संख्या 88 है आपका। 1440 में
2 का अधिकतम घात क्या होगा। ये प्रश्न जो है इसमें ऐसा है कि 1440 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 2 का अधिकतम घात क्या होता है, मतलब 2 कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है। ठीक है, आप 1440 को अगर फैक्टर फॉर्म लाते हैं तो 2 जो है आपका 2 जो है वह 5 टाइम्स आ जाएगा, 5 बार गुना होगा और इसके अतिरिक्त अन्य संख्या शामिल होगा। लेकिन पूछा क्या है आपको कि 2 का अधिकतम घात क्या होगा, तो इसमें आपका आंसर 2 जो है मैंने क्या बोला 2 टू द पावर 5 होगा, मतलब 2 5 बार गुना होगा, तब 2 का अधिकतम घात 5 हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी हो रहा है। क्लियर। चलिए 89 3√3 है, मतलब 3√3, तो देखिए यहाँ पर क्या है 3 और √3 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो √3 क्या है अपरिमेय संख्या है, तो 3√3 भी क्या हो जाएगा अपरिमेय। क्लियर। राइट ऑप्शन आपका बी हो रहा है। ठीक है, ये सब सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान है। अगला है वास्तविक संख्याएं मूल रूप से डैश प्रकार के होते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या, हम लोग चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या को, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या को जब हम जानते हैं तो वो एक क्या है, एक होल है और उसके अंदर में हम लोग पढ़ते हैं परिमेय और अपरिमेय को। परिमेय को जानना ही वास्तविक संख्या को जानना है और अपरिमेय को जानना भी वास्तविक संख्या को जानना है। अर्थात सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या ये क्या हो जाता है, जानने की क्रिया जो है ये आप तब समझिएगा कि मैं वास्तविक संख्या को जान रहा हूँ। रियल में वास्तविक संख्या जो होता है वास्तव में वो होता है कि हम परिमेय और अपरिमेय को, टोटल परिमेय को और टोटल अपरिमेय को जाने, तो ये समझ लेना चाहिए कि मैंने वास्तविक संख्या को जाना है। अर्थात वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या मूल रूप से हमें 2 प्रकार का मिला, परिमेय और अपरिमेय। चलिए 2 प्रकार का, 2 टाइप्स हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पर जो है आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। तो इसमें जो है हमको पता चलेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रियल नंबर जो होता है पहला चैप्टर है, इसको आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है, आप परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जान रहे हैं और कुछ संख्याओं के गुणधर्म को जानेंगे, क्योंकि यूक्लिड ने जो एल्गोरिथम बनाया है वो 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ नहीं, एलसीएम एचसीएफ में जो संबंध नहीं बनाया है बल्कि सिर्फ एचसीएफ निकालने की विधि को एल्गोरिथम में उन्होंने डाला है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 91 है, 2 + √3 है क्या है, तो यहाँ पर क्लियर है कि √3 अपरिमेय 2 के साथ रिलेशन बना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। परिमेय और अपरिमेय का कोई भी संबंध है, जोड़ना, घटाना, गुना करना या भाग देना, उसके साथ क्या हो जाता है, आपको टोटल जो रिजल्ट हो जाता है वो अपरिमेय होता है। देखिए यह अपरिमेय होगा। राइट ऑप्शन बी है आपका। प्रश्न संख्या 92 है, 4√2 है। 4√2, यहाँ पर √2 क्या है आपका, अपरिमेय है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब टोटल जो है 4√2 जो है ये अपरिमेय हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन सी होगा, अपरिमेय। अब देखिए अगला 93 में है, 93, √4 है क्या है, तो √4 क्या है, तो रूट से अगर ये बाहर निकल जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या 4 है, तो √4 को आप चेंज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो √4 = आपका क्या हो जाता है 2। इसका मतलब इससे रूट हट जाता है, तो ये 2 क्या है, ये हम लोग नेचुरल नंबर भी इसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, लेकिन 2/1 है, p/q का फॉर्म है, इसलिए यह परिमेय संख्या भी है। तो √4 जो है वह क्या हो जाएगा, परिमेय। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। इसी तरह से आप √8 है, 8 को भी तोड़िए गुणनखंड में, तो आपको क्या होगा 2 × 2 × 2, एक 2 बाहर हो जाएगा, तो एक 2 जो है वह रूट के अंदर आ जाएगा, अर्थात 2√2 है ये। तो 2√2 को आप समझ जाइएगा कि अपरिमेय है। इसी तरह √8 जो है एक अपरिमेय होगा। आइए राइट ऑप्शन आपका सी बनता है। 95 1.62 क्या है, देखिए इसके दशमलव प्रसार का नेचर देख लीजिए, ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। तो 2 दशमलव प्रसार जो है, 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल जो होता है, ये मतलब 2 तरह का दशमलव प्रसार जो है परिमेय संख्या का बना हुआ है। क्लियर।
एक शांत और दूसरा अशांत का आवर्ती, ठीक है ना। और तीसरा जो है दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, वो सिर्फ अपरिमेय का है। तो ये शांत है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्लियर, ये ऑप्शन सही हो रहा है। 96 1/√2 एक क्या है, तो देखिए यहाँ पर 1/√2, इसमें √2 चल रहा है, तो √2 क्या है आपका अपरिमेय है, 1/√2 भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय ही होगा। तो देखिए राइट ऑप्शन बी हो रहा है। चलिए 97 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को डैश विधि भी कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को हम लोग कौन सा विधि कहते हैं, डायरेक्ट याद रखिए, कलन विधि कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको कलन विधि कहते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए। अगला देखिए 98 दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। यहाँ पर देखिए दो परिमेय संख्या को अगर गुना करें तो क्या हो जाएगा, तो दो परिमेय संख्या को किस कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, 2/3 × 3/5, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये परिमेय ही रहेगा, ठीक है। तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर, ए ऑप्शन हो गया। अब है आपका 99 एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक है, मतलब एक क्या होगा, मतलब यह है कि एक परिमेय है एक अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय को अंतर में घटाना है। तो फिर देखिए परिमेय और अपरिमेय का रिलेशन आ गया, तो अपरिमेय टोटल हो जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। राइट ऑप्शन बी हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 100 लास्ट ये प्रश्न है आपका, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए ये जोड़ने के लिए कह रहा है परिमेय और अपरिमेय, तो पुनः रिजल्ट टोटल क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू जो होगा वो आपका अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का रिलेशन जो होता है वो अपरिमेय होता है। तो देखिए राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। ये आपका लास्ट सवाल था, ठीक है ना, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए होता क्या है कि इसमें हम लोग परिमेय संख्या को जान रहे हैं और अपरिमेय संख्या को जान रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले रियल नंबर में हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए यूक्लिड ने क्या किया, यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथ्म बनाया, ठीक है। तो पहले क्या था, विभाजन प्रमेयिका बना, इसके बाद विभाजन एल्गोरिथ्म बना। तो विभाजन प्रमेयिका क्या था, एक सिद्धांत था। तो वो सिद्धांत था आपका A बराबर A और B कोई, जैसे A भाज्य संख्या है तो A में हम B से भाग देते हैं, तो A और B दो संख्याएं इस प्रकार हो कि A बराबर BQ + R, ठीक है। इसका कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, जो कंडीशन जो है वो आपको शेष की परिभाषा देता है, ठीक है। आपको कंडीशन जो बना है उसको आप देख लीजिए। इसका जो कंडीशन है वो इस तरह का है, A बराबर BQ + R, और जहां हम लोग देखेंगे वहां पर ये याद रखना है 0 = R एंड R < B। मतलब ये जो है आपको शेष की परिभाषा के लिए है शर्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी ये कंडीशन दे, आपको पूछा जाए कि इस शर्त इस कंडीशन से आपको किसकी परिभाषा प्राप्त होती है, तो शेष का। तो देखिए शेष का नेचर क्या है, यहाँ बोल रहा है कि शेष जो होता है R जो होता है वो शेष है। तो शेष क्या होता है, 0 होता है, 0 के बराबर, या 0 जो होता है वो छोटा होता है शेष से, मतलब सबसे छोटा शेष कौन हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और तो शेष कहाँ चलेगा, तो 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 की ओर जाएगा, और वो रुकेगा कहाँ, तो देखिए यहाँ R < B। B क्या है, ये भाजक है, तो भाजक से छोटा अगर हम किसी भी संख्या का भाजक बता दें तो आपको शेष जो है वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे B का मान अगर हम 5 बोल दें तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4, मतलब 4 तक जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। मिनिमम शेष जो होता है वो 0 होता है, 0 से स्टार्ट होकर R < B तक जाएगा, ठीक है। तो ये विभाजन एल्गोरिथ्म है आपका, यहाँ पर विभाजन प्रमेयिका बना था। इसके बाद विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है कि देखिए इसी प्रमेयिका पर जब हम लोग चरणबद्ध तरीके से दो संख्याओं को डालते हैं, उसको डालते हैं क्या कि A का मान बराबर BQ + R, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस से स्टेप वाइज जब हम डालते हैं, तब लास्ट में जब R का मान 0 हो जाता है, शेष 0 आ जाता है, उस समय
आपका बी आंसर आता है, आपका HCF का आंसर बी होता है, ठीक है ना। लेकिन शेष उस समय 0 होना चाहिए उस स्टेप में। तो जब स्टेप वाइज डालते हैं तो चरणबद्ध जो श्रृंखला बना है वो प्रक्रिया आपका जो है वो एल्गोरिथम है। तो लगेगा क्या कि ये प्रमेयिका और एल्गोरिथम एक जैसा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ है। एक सिद्धांत है और दूसरा क्या है, उस सिद्धांत पर चलने के बाद किसी दो संख्याओं को चलाते हैं तो स्टेप जो बनता है चरणबद्ध श्रृंखला वो आपका एल्गोरिथम है, ठीक है ना। दोनों में बहुत कम अंतर है। इसके बाद दूसरा सवाल आ सकता है कि इसमें एल्गोरिथम के द्वारा जो है विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग कितनी संख्याओं का निकालते हैं, तो मात्र 2 संख्याओं का निकालते हैं। क्या परिकलित करते हैं, तो HCF परिकलित करते हैं। अगला है कि बाद में हम लोग देखेंगे 2 संख्याओं का जब LCM HCF निकल जाता है तो उसको बनाने की जो विधि हुआ, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया महत्तम बनाने के लिए, और LCM बनाने के लिए आपने देखा होगा गुणनखंड विधि का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में जो होता है जब हम किसी संख्याओं को फैक्टर करते हैं तो वहाँ पर अंकगणित का जो है वह एक आधारभूत प्रमेय बना है जो कहता है कि अगर कोई भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें तो अभाज्य गुणनखंड में जो संख्याओं का जो क्रम होता है वो आपका अद्वितीय होता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको क्रम बना करके वो फैक्टर देना है। जैसे अगर हम 12 को लिखें 2 गुना 2 गुना 3 तो क्या हो जाता है 2 दूना 4 या 12। आप उसको 3 गुना 2 गुना 2 या 2 गुना 3 गुना 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, CF गॉस ने कहा था, ठीक है। तो ये सब सिद्धांत को जानना है। जब मेरा LCM HCF निकाल आता है तो एक फॉर्मूला बना मात्र 2 संख्याओं के लिए, 2 संख्याओं का LCM गुना HCF बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अर्थात अगर 2 संख्या आप ले लें A और B तो A गुना B बराबर हो जाएगा LCM गुना HCF। तो इससे आपका 4 टर्म हो गया, एक हो गया X पहली संख्या, दूसरा दूसरी संख्या, तीसरा हो गया उसका LCM, चौथा हो गया HCF, ठीक है। इस 4 में से कोई 3 दिया हुआ हो तो एक जो मान एब्सेंट रहेगा वो ऑटोमेटिक किसी सूत्र से परिकलित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब सिद्धांत को आप लोग जानेंगे तो ये रियल नंबर जो है आपका ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग पुनः दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अगर आप नए छात्र हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जितना हो सके अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।